उम्मीदवार हूँ कि नबी खुदा मेरी जसारत पर मुझे बख्श देंगे, क्योंकि मैं उनकी शिकायत जनाब अखनातून की खिदमत में पेश करना चाहती हूँ। आसनाद, आज काहिनों का मुहकमा है। मेरी शिकायत फिर किसी वक्त के लिए उठा रखें। मुझे ज़रा जल्दी है, लिहाजा मैं इंतज़ार नहीं कर सकती। इन काहिनों का मुहाकिमा बाद में सही। बानो आसनाद अपना मुद्दा बयान करें। मैं जानना चाहती हूँ अजीज़ मिस्र जनाब यूज़ार सीफ कि जिन्होंने अपनी तमाम उम्र मर्द में मिस्र को आसाइश पहुँचाने में सर्फ कर दी, भला एक परेशान हाल नाबीना और दिल सौख्ता ज़ईफ़ा से क्यों कर बेखबर रहे? क्या हुआ? क्या हुआ बानो? क्या हुआ बानो? बानो क्या हुआ? बानो, बानो, जिस ज़ईफ़ा का आप जिक्र कर रही हैं, भला उनके बारे में मुझे कैसे खबर होती? मेरे ख्वाबों ने तो मुझे काफ़ी अरसे से मुस्तरब किया हुआ था। आप तो शाहिद हैं इसकी। ऐसे में मैं उन्हें कहाँ तलाश करता? आप उन्हें जानते थे, लेकिन उनसे बेतवज्जोही बढ़ती। वही जिसने सालों मोहब्बत से आपको परवान चढ़ाया, और जब आतिश इश्क उनके वजूद में भड़क उठी और उनके पूरे वजूद को अपनी लपेट में ले लिया, तब आपने उन्हें अकेला छोड़ दिया। कोई और नहीं, जुलेखा है। जुलेखा? नहीं, ये मुमकिन नहीं। जुलेखा एक खूबरू और शरवतमंद अशराफजादी थी। ये कैसे मुमकिन है कि वो जुलेखा हूँ? आपके इश्क ने उन्हें इस हाल को पहुंचाया है। उन्होंने 30 साल आपका इंतजार किया। 30 साल आपकी तलाश में मारी मारी फिरती रही। अपनी तमाम हस्ती, जवानी और खूबसूरती आप पर निसार कर दी, और फिर भी आप उनसे बेखबर ही रहे। ये सब सच नहीं है आसनाद, ये पूरी हकीकत नहीं है। जनाब फरमारवा ने खुद मुझे उस कैद से आजाद करवाया था जहां पुतिफार और जुलेखा ने मुझे डलवाया था 12 साल पहले। हाँ, हम इस बात के गवाह हैं कि किस तरह ज़नाने मिस्र और जुलेखा ने यूज़ारसीफ पर तोहमत लगाई थी और उन्हें 12 साल जिंदान में डाले रखा, उस जुर्म में कि जिसके वो कभी मुर्तकिब ही नहीं हुए थे। सभी ने अपने अपने जुर्म का एतराफ़ किया था और यूज़ारसीफ की बेगुनाही की शहादत दी थी। लेकिन मैंने रिहाई पाने के बाद उनके साथ क्या किया? कुछ नहीं। मैंने उन्हें और उनके शौहर को सजा नहीं दी। उन्हें तो इस बात पर खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए था। और फिर वैसे भी मुझे क्या मालूम था कि मिस्र की बानोए दोम एक ऐसी साहिबे जाहो मर्तबा इस हालत को पहुंच जाएंगी। उन्होंने उरूज से जवाल देखा है और अब उन्हें दिलजोई की जरूरत है। आप जानती हैं, मैं खुद उन ज़ईफ़ा खातून की दिलजोई करने के लिए बेचैन था। कई बरसों से उन मोहताज ज़ईफ़ा की हाजत ने मुझे परेशान कर रखा था। मैं तो खुद उनकी हाजात को पूरा करने की ख्वाहिश रखता हूँ। मैं जुलेखा से मिलने के लिए आपसे रुखसत चाहूंगा। बिल्कुल नहीं। उस तहीदामन मुसीबत ज़दा दिलसुख्ता को हम सभी देखना चाहेंगे। अगर आप इजाजत दें तो मैं जाकर उन्हें यहाँ ले आऊं। हाँ बिल्कुल, उन्हें लेकर आए।
खुदावंद फरमाता है, जुलेखा बहुत तकलीफें उठा चुकी और अपनी खताओं की तलाफी भी कर चुकी। अब वो एक बाईमान और यकदम परस्त औरत है यूसुफ, उसकी दिलजोई करो और उसे अपनी ज़ौजियत में ले लो कि उसके हक में की जाने वाली तुम्हारी दुआओं को हक ताला मुस्तजाब करेगा। तुम्हारा काम दुआ करना और तलब करना है, कबूल करना और अता करना खुदा के हाथ में है। क्या कोई नया पैगाम है नबी खुदा? अजीब सा फरमान था। हुक्म हुआ है कि जुलेखा की दिलजोई करके उसे अपनी ज़ौजियत में ले लूं। इज़्दवाज उस बुरी आजिज़ा और दरमांदा ज़ईफ़ा से? वो तो बहुत सिन रसीदा है। फरमाने खुदावंद यकता है कि उस सिन रसीदा दिल सोख्ता से अज़दवाज करो, वगरना मुझे आप जैसी खूबसूरत हमसर के होते हुए किसी और की क्या ज़रूरत है। अब वो जैसी भी हों, मेरे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं पैगंबर खुदा की इंतहाई से पासगुज़ार हूँ। अगर जुलेखा खूबसूरत और बेमिसाल भी होती तो भी मैं हुक्म परवरदिगार की इताअत करती। बानो जुलेखा और उनकी खात्माए शर्फ़े बारियाबी चाहती हैं। यूसुफ नबी की खुशबू आ रही है।
आसनाद, ये तुम हो। मैं समझ रही थी नबी खुदा की खिदमत में हाजिर हो रही। ये तुम हो जुलेखा? मैं कभी हुआ करती थी, अब तो सिर्फ तू ही तू है। दरमियान में कोई जुलेखा नहीं। पूछोगे नहीं मेरा सारा मालूम पता क्या हुआ? जानता हूँ, वो सब राह यूसुफ में लुटा दिया। पूछोगे नहीं वो मेरा सारा चाहो जलाल क्या हुआ? सुना है वो तुमने मेरी राह में फना कर दिया। पूछोगे नहीं मेरा वो हुस्न जमाल क्या हुआ? कैसे ज़ाइल हो गया? दर्द इश्क जहाँ सोज और जहाँ गुदाज हुआ करता है। अच्छा मुझे ये बताओ, यूसुफ से तुम्हारा वो इश्क कहाँ पहुंचा? वो इश्क अब भी अपनी जगह है। अपने तमाम वजूद के साथ उसे परवान चढ़ाकर अपने सीने में महफूज कर लिया है। मुझे बख्श देना जो तुमसे इतने अरसे बेखबर रहा। इरादा खुदावन जो सबके इरादों पर हावी है, उसने मुझे बेखबर रखा। ये तुम हो यूसुफ जो मुझसे इतनी मेहरबानी से पेश आ रहे हो? नहीं, ये हक ताला है जो तुम पर इस तरह करम फरमा है। इस वक्त तुम्हें परवरदिगार यकता की खास तवज्जो हासिल है। कहो मुझसे क्या चाहती हो? मेरे पास क्या नहीं जो तलब करूं। महबूब चाहती थी सो मेरे सामने मौजूद है। माबूद चाहती हूँ सो उसके मुक्सर में हूँ। अब तो सिर्फ एक ही आरज़ू है, दीदार यूसुफ, और उसके लिए दीदार मिलना चाहिए जो मेरे पास नहीं। अगर माशूक के बस में तुम्हें बीनाई अता करना नहीं है, माबूद के इख्तियार में तो है। तुम माबूद से तलब करो, मैं भी दुआ करता हूँ। अगर मशीयत हुई तो तुम्हारी आंखें मुनव्वर हो जाएंगी।
परवरदिगारा, अपनी इस मुल्तमिस बंदी की आंखों को बीनाई अता कर दे। जिस तरह तूने इसके कल्ब को नूर ईमान से मुनव्वर किया है, उसी तरह इसकी आंखों को भी मुनव्वर कर दे। क्या कर दिया या नबी, मैं आपको देख सकती हूँ, देख सकती हूँ, मैं देख सकती हूँ। सही से देखो, सब दिखाई दे रहे हैं। मुझे सिर्फ आप दिखाई दे रही हैं। मैं नहीं चाहती सिवाय आपके किसी और को देखूं। मैंने खुदा से दुआ की थी कि मेरी इन बेनूर आंखों को मुनाफर कर दे, ताकि मैं आखिरी बार अपने यूसुफ को और देख लूं। और फिर अब मुझे मौत आ जाए, अब जितनी भी मोहलत है सिर्फ आपको देखना चाहती हूँ। एक गर्म और हायल होने वाले आंसुओं मुझसे क्या चाहती हूँ? उम्र के इस आखिरी लम्हात में तो मुझे अपने यूसुफ को खूब जी भर के देख लेने दो। इत्मीनान रखो जुलेखा, इरादा खुदाबंदी ये है कि वो तुम्हें दोबारा जिंदगी अता करे, ताकि अज़ियत और इंतज़ार के इन तवील सालों का अज़ाला हो जाए। इनायत खुदाबंदी देख रही हैं? आपने देखा, सुलेखा को बीनाई मिल गई। क्यों नहीं? पैगंबर दुआ करता है तो खुदाबंदे आलम जरूर मुस्तजाब करता है। बीनाई तो उसका अदना तरीन मौजज़ा है। बानो, 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 तुम दोनों कितनी बूढ़ी और कमजोर हो गई हो। बानो, तुम दोनों ने अपनी तमाम उम्र मेरी खिदमत करते गुजार दी। बानो, मैं तुम दोनों को देख सकती हूँ, मैं आपको देख सकती हूँ। आया आप भी लुत्फ़ व इनायत खुदाबंदी का मुशाहिदा कर रहे हैं। मुझे क्या करना चाहिए? मैं किस तरह शुक्र अदा करूं? आया सजदा करूं तो काफी होगा? हाँ, सजदा शुक्र बजा लाओ कि बंदगी की खूबसूरत तरीन तजल्ली सजदा है।
काहिनान माबद आमून क्या देख रहे हैं? क्या अब भी शक की कोई गुंजाइश है? मैं कुछ नहीं देख रहा। अभी लम्हे भर पहले आपने मुझे होशियार कहा था, बस। अब मैं इतना भी अहमक नहीं कि इस किस्म के तमाशों पर यकीन कर लूं। उम्र भर के झूठ और मुकर फरेब ने आप लोगों को अंधा, गूंगा और बहरा कर दिया है, और अब आप लोग इस गुमराही से कभी नहीं निकलेंगे। किस चीज पर यकीन करना है मकाना है? खुदाए यकता की कुदरत पर या जुलेखा की बिनाई पर? हाँ, मुझे दोनों पर यकीन नहीं। मैं तो ये मानता ही नहीं कि जुलेखा कभी नाबीना भी थी। जुलेखा की नाबीनाई का शोहरा तो शहर भर में है, सब लोग जानते हैं। अलबत्ता मुझे आपकी बसारत पर शक जरूर हो रहा है। आपको जुलेखा के नाबीना होने में शक है? कोई बात नहीं। आपको इस बात का तो यकीन है ना कि जुलेखा ज़ईफ हो चुकी हैं? अगर ये जवान और खूबरू हो जाएं, तो क्या फिर ईमान ले आएंगे? वो तो जाहिर है। अलबत्ता मैं आपको ये यकीन दिला दूं कि जिस दिन मुर्दे जिंदा होने लगे और तारीकी नूर हो जाएगी, तो जुलेखा भी जवान हो जाएगी।
बानो, आंखें खोलो जुलेखा। उठिए बानो। जुलेखा, बानो, बानो होश कीजिए। बानो आंखें खोलिए। इन्हें होश आ गया। आईना, आईना। ये नाकाबिले यकीन है। खुदा ऐसी इनायत किसी किसी पर करता है। खुदा तुम्हें बहुत पसंद करता है। बानो, आपको मुबारक हो। खुशी है कि आपको दोबारा जवानी और खूबसूरती मिल गई। मैं दीदा ही पीना और खूबसूरत चेहरा तो पहले भी रखती थी, लेकिन तब मैं उसके खालिक को नहीं पहचानती थी। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ कि जिसने इस गुनाहगार को अपनी इनायत के लायक जाना। बानो, जनाब यूजार सिर्फ दरवाजे के पीछे तशरीफ फरमा है और गालिबन बानो जुलेखा से मिलने का इरादा रखते हैं। नहीं, अभी नहीं। उनसे माजरत कर लीजिए और फिलहाल मुझे माफ रखें। अगर इजाजत फरमाएं तो मैं चंद रोज अपने खुदा के साथ तन्हा रहना चाहती हूँ और सिवाय खुदा के किसी के बारे में सोचना भी नहीं चाहती। मैं कुछ समझ नहीं पा रही। इस इज्तिनाब की वजह क्या है? मुझे खुद नहीं मालूम कि मुझे क्या हो गया। बस इतना जानती हूँ कि फिलहाल उनसे मिलना मेरे लिए मुमकिन नहीं। मेरी तरफ से उनसे माजरत कर लीजिएगा। अब उनकी तबीयत कैसी है? कुछ बेहतर हुई? बेहतर है, होश में आ गई है। मैं उनसे मिल सकता हूँ? फिलहाल नहीं, वो आपसे मिलने से कासिर हैं। यानी वो मुझसे मिलना नहीं चाहती? वो कह रही हैं कि फ़िलहाल उनका आपसे मिलना मुमकिन नहीं। वो चाहती हैं कि चंद रोज़ अपने खुदा के साथ खलवत में रहें। वो तन्हा रहना चाहती हैं। आपको उनकी ये बात समझ में आई? मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा। ना ही आपसे मिलने के लिए उनकी वो बेताबी और ना ही इज्तनाब। मेरा ख्याल है मैं जुलेखा की इस कैफियत को बखूबी समझ सकता हूँ। उन्हें तन्हा छोड़ दें। मेरे ख्याल में उन्हें खुदा के साथ राज और न्याज के लिए तन्हाई की ज़रूरत है। मामला क्या है? मुझे तो कुछ बताएं। खुशा नसीब जुलेखा के, ये सआदत हर किसी को नहीं मिला करती। वो सालों मारी मारी फिरी, घर घर तलाश किया, तब कहीं जाकर दर यूसुफ पर पहुंची हैं। खस्ता और दरमानदा दीदार यूसुफ की उम्मीद में दक्कुल बाब किया, लेकिन वो जिसने दरवाज़ा खोला
यूसुफ से कहीं ज्यादा खूबसूरत हस्ती थी जिसने जुलेखा को कबूल किया। इंसाफ तो यह है कि यूसुफ कुजा और ज़ीबाए मुतलक खालिक यकता कुजा। मुझे कोई हक नहीं कि मैं उस इनायत खुदावंदी पर जो जुलेखा को नसीब हुई हसद करूं। हसद करना असनाद के शाय निशान है भी नहीं। जुलेखा पर तो रश्क करना चाहिए। वो दूसरे माशूक के साथ खलवत गुज़ी हैं और मेरे ख्याल में ये खलवत नशीनी और वजद की कैफियत उन पर 40 रोज तक तारी रहेगी। 40 रोज? हाँ, इससे पहले वो खलवत नशीनी तर्क नहीं करेंगी। साल हाँ साल उन्होंने आपका इंतजार किया है। अब आपकी बारी है कि आप कुछ अरसा उनका इंतजार करें। बैठिए। बानो, मुझे हैरत है कि आप उनकी आमद पर शुरू ही में मुतवज्जा क्यों नहीं हुई। मुझे बिल्कुल भी उनकी आमद का पता नहीं चला। लेकिन बानो, पहले तो आप दूर ही से उनकी बू महसूस कर लिया करती थीं। आज वो आपके पास आए थे लेकिन आपको उनकी आमद का एहसास ही नहीं हुआ। उस वक्त मेरा माबूद तो माशूक यूसुफ था, लेकिन अब मुझे कहीं बेहतर माबूद परस्तिश के लिए मिल गया है। आप दोनों ने एक दूसरे से बात क्यों नहीं की? की थी, तुम्हें सुनाई नहीं थी। तुम बहुत अच्छी और मेहरबान हो हसनात। नमूना इंसान कामिल और महर मोहब्बत का समंदर तो जनाब यूसुफ है, और आप मुझे मेहरबान कह रही हैं। असल हमदर्द और मेहरबान तो वो हैं जिनकी गुलामी पर सारा जहां नाज़ा है, ना कि हसनात। मैंने यूसुफ को परवान चढ़ाया है और उनकी दामी और रहम दिली से खूब वाकिफ हूँ। वो जितना मुझ पर नाम मेहरबान थे, मेरे दस्ते निगर अफराद से उतनी ज्यादा मोहब्बत किया करते थे। आया अपने लिए यूसुफ की मोहब्बत का भी कुछ इल्म है आपको? मुझसे कुछ कहा तो नहीं उन्होंने, अलबत्ता उनकी आंखों में अपने लिए मोहब्बत जरूर देखी है मैंने। तो उस मोहब्बत का जवाब कैसे देंगी आप? नहीं मालूम। अगर वो पहला सा जुनून और शोरीदा सरी होती तब तो कुछ कहा जा सकता था।
अब जबकि किसी गैर खुदा की कोई गुंजाइश नहीं, कुछ नहीं कह सकती। यूसुफ पैगंबर खुदा हैं और उनकी मेहर और मोहब्बत हवा और हवस पर मबनी नहीं है। वो कोई भी अमल अपने परवरदिगार के इज़्न के बगैर अंजाम नहीं देते। यानी मुझसे उनका वो नरमी और मोहब्बत से पेश आना हुक्म खुदाबंदी के तहत है। आंखों की बीनाई और दोबारा जवानी मिल जाने से पहले ही उन्हें आपके साथ इज़्दिवाज करने का हुक्म मिल चुका था। ये मत भूलें कि पैगंबर खुदा के फरमान की इताअत करना हम सब पर वाजिब है। मैंने ना तो कोई हुक्म सुना है, ना मेहर मोहब्बत देखी है। अगर किसी रोज उन्होंने इजहार मोहब्बत किया तो मैं क्या करूं? नहीं मालूम बजुज इश्क़ माबूद मैं किसी और के इश्क को अपने दिल में जगह दे भी पाऊंगी या नहीं। बहरहाल रहमत खुदाबंदी की हवाएं इंसान के लिए हमेशा नहीं चला करती। ख्याल रहे कहीं आप इन हवाओं से महरूम ना रह जाएं। जुलेखा को यहाँ बुलाइए ताकि हम जान सकें कि असल मामला क्या है। अपने खानदान की रिहाइश के लिए किस जगह का इंतखाब किया? एक खित्ता है बना में कुर्शन, नज़दीकी है मिनफीस के। नील के नज़दीक का ज़रखेज़ खित्ता। हाँ, ये जगह नहायत मुनासिब रहेगी। मैं आपके इंतखाब की दाद देता हूँ, बशर्त ये कि जनाब यूसुफ अपने वालिद और भाइयों की मसरूफियात में गुम होकर हमें भूल न जाएं। हमें आपकी दूरी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। हम पर ऐसा सितम मत कीजिएगा। ये तो जनाब फरमारवा की मोहब्बत है। आप तो बिल्कुल फरिश्तों की तरह हो गई हैं जुलेखा। लगता है आपको पूरी उम्र इबादत में ही बसर करनी है। पहले आप आमून की देवी थी तो आमून की परस्तिश किया करती थी, और अब जब से यकता परस्त हुई हैं तो खुदा यकता की इबादत में रहती हैं। हम चाहते हैं कि आज जुलेखा को अहले अर्श से हटाकर अहले फर्श का हमनशीं कर दें। इसकी जरूरत नहीं जनाब फरमारवा। मैं अभी तक दुनिया और इस फानी जिस्म के हिसार से बाहर नहीं निकली। आप हुक्म कीजिए, कनीज हासिल है। अगर ऐसा है तो फिर क्यों अर्श नशीनों के साथ तो राहो रस्म बढ़ाई जा रही है, लेकिन खाक नशीनों से गफलत बरत रही है? आप जिस खाकी की बात कर रहे हैं वो खुद मस्जूद मलाइक है। जुलेखा की गफलत से उनकी अजमत में कोई कमी नहीं आ सकती। लेकिन हम नहीं चाहते कि ये गफलत अब तूल पकड़े। आप जनाब यूसुफ की हमसे क्यों कबूल नहीं करते? अच्छी बात है। हम आपसे बाकायदा तौर पर अजीज मिस्र जनाब यूसुफ के लिए ख्वास्तगारी करते हैं। अगर जनाब फरमारवा और बानो हुजूर की इजाज़त हो तो बानो जुलेखा को चंद रोज सोचने की मोहलत दी जाए। सोचने की मोहलत तो है, लेकिन रद्द करने की इजाज़त हरगिज नहीं। हमें मस्बत जवाब चाहिए। आप दोनों ही हमें निहायत अजीज हैं। हम नहीं चाहते कि अब ये मिलाप ज़्यादा अरसे इल्तिवा में रहे। जुलेखा जा सकती है। बानो, आप जनाबे आखनातून और मालिक को क्या जवाब देंगी? यूसुफ पैगंबर खुदा हैं। भला ये हो सकता है कि खुदा की मोहब्बत तो मेरे दिल में हो और उसके पैगंबर की मोहब्बत ना हो?
नहीं, तो हम उम्मीद रखें कि बानो जुलेखा ने अक्लमंदी का सबूत देने का इरादा कर लिया है। यूसुफ, यूसुफ! यहाँ किसने मुझे मेरे नाम किनानी से पुकारा? यूसुफ, यूसुफ! जुलेखा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? इंतजार कर रही थी आपका। मगर यहाँ क्यों? आपको कैसे मालूम कि मैं यहाँ पर मिलूंगा? कल आपके चले जाने के बाद मैंने खुदा से दुआ की, अगर वो मसला समझता है तो अपने रसूल की मोहब्बत मेरे दिल में डाल दे। मुझे ये गवारा न था कि इश्क खुदा तो मेरे दिल में हो, लेकिन उसके रसूल की मोहब्बत ना हो। लिहाजा मैंने नियत की कि यहाँ आऊं, जहां बरसों मैंने आपके वसल की आरज़ू में आपका इंतजार किया। मैं जानता हूँ इंतजार सख्त होता है। इससे कहीं ज्यादा सख्त वो ताने थे जो मुझे सुनने को मिलते थे। सब कहते थे बस करो, आखिर कब तक यूसुफ का इंतजार करती रहोगी? मैंने खुद से कहा कि इस बार भी आप तशरीफ ना लाए तो समझूंगी कि मर्जी माबूद नहीं है। लेकिन मैं आ गया हूँ। क्या मैं से आपके दिल में दोबारा मोहब्बत की शमा रोशन हो जाने की अलामत समझूं? मैं भी आई हूँ ताकि नबी खुदा मुझे भी दूसरों की तरह अपनी गुलामी में कबूल कर लें। लेकिन मैंने तो आज ही तमाम मर्द में मिस्र को आजाद कर दिया है। मुझे आजादी नहीं चाहिए, मैं आपकी गुलामी में आना चाहती हूँ। मुबारक हो, ये गुलामी मुबारक हो। आप सब शाहिद हैं, जुलेखा खुद गुलामी कबूल कर रही हैं।